इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। देश भर में 3 जनवरी से शुरू होगा 15 वर्ष से ऊपर के किशोरों का कोविड टीकाकरण। नए साल के जश्न में ठंड बनी बाधा, पछुआ हवा के असर से ठंड का प्रकोप और बढ़ा। कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक, लेकिन बचाव जरूरी। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत घटी, होटल बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा। पूर्व मध्य रेलवे के लिए उपलब्धियों बढ़ा साल रहा 2021। अब खबरें विस्तार से। पंद्रह वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों का कोरोना टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके लिए किशोर या अभिभावक शनिवार से covid.gov.in पोर्टल या आरोग्य सेतु पर ऐप पर पंजीयन करा सकेंगे। शुरुआती दौर में जिले में 43 स्थानीय केंद्रों पर अलग काउंटर बनाकर जिले में इस आयु वर्ग के 4.30 लाख से अधिक किशोरों को वैक्सीन दी जाएगी। 43 स्थानीय केंद्रों में से 17 स्कूल कॉलेजों में ही संचालन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SP विनायक ने शुक्रवार को दी। जिले में 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों की संख्या को अभी सुनिश्चित करने का कार्य जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार स्कूलों अभिभावकों में उत्साह है। कई लोग फोन कर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर SP विनायक ने बताया कि पंजीयन की अधिकतर प्रक्रिया वयस्कों जैसी है। इसमें सिर्फ एक बदलाव होगा कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं होगा वे स्कूल से मिले ID कार्ड के आधार पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। बच्चों के लिए बड़ों से अलग काउंटर बनाए जाएंगे। सभी को कोवैक्सीन की दी जाएगी। उसके लिए भी वही इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे जिनसे अन्य लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। किसी भी नज़दीकी केंद्र पर कोई भी किशोर वैक्सीन ले सकेगा। जो स्कूल बच्चों की लिस्ट मुहैया करा के केंद्र पर ही टीकाकरण हो को कहेंगे, वहां डॉक्टर समेत मेडिकल टीम भी भेजी जाएगी। डॉक्टर विनायक के अनुसार पूर्व के अनुसार आधार पर माना जा रहा है कि किशोरों के कोरोना टीकाकरण में भी ऑन द स्पॉट ज़्यादा जोर रहेगा। इसके लिए जिनके पास आधार हो तो उसके स्कूल का ID कार्ड, यदि उनमें जन्म तिथि नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। मोबाइल नंबर उनका हो या अभिभावक का, भले ही उस नंबर पर अभिभावक वैक्सीन ले चुके हों, उस पर भी पंजीयन हो जाएगा। covid.gov.in पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए पोर्टल खोलकर पंजीयन साइन इन में जाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर वैक्सीनेशन विकल्प जाएगा। वहां मोबाइल नंबर डालने पर OTP आएगा और उसे डालने पर खुले पेज पर आवश्यक जानकारी भरने पर स्लॉट बुक हो जाएगा। पहचान पत्र में अभी जो विकल्प है उसमें स्कूल ID कार्ड नंबर शुक्रवार रात 12 बजे से जुड़ जाएगा। बिहार में पछुआ हवा चलने से मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हुआ, लेकिन पछुआ हवा के कारण 4 बजते ही कनकनी बढ़ने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार आज सुबह कोहरा छाया रहा। तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है। वहीं सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर पछुआ हवा का प्रभाव बने होने से एक चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र पश्चिम बिहार एवं उसके आसपास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। इन मौसमी प्रभावों के कारण कोहरे छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 से 12 और अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 9.8 डिग्री सेल्सियस के साथ छपरा प्रदेश का सबसे
ठंडा शहर रहा। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जगहों पर 4 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोरोना की तीसरी लहर में जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनमें दूसरी लहर की तुलना में बहुत हल्के लक्षण सामने आ रहे हैं। विगत 4 दिन में जो 205 संक्रमित मिले हैं, उनमें से अधिकतर लोग छींक, सर्दी, गले में खराश जैसे लक्षण हैं। कुछ लोगों में ही तेज दर्द और 100 तक बुखार की शिकायत है। सांस लेने में परेशानी और स्वाद गंध गायब होने की शिकायत सबसे कम है। कॉन्टेक्ट के दौरान संक्रमितों ने भी बताया कि उनका ऑक्सीजन स्तर सामान्य 92 से 93 से अधिक रह रहा है। यही कारण है कि भर्ती होने वाले मरीजों का प्रतिशत करीब 1 रह रहा है। वहीं दूसरी लहर के दौरान तेज बुखार, तेज बदन दर्द, सर्दी, खांसी, गले में खराश, तेजी से ऑक्सीजन स्तर कम होने के साथ साथ सांस लेने में परेशानी के मामले सामने आए थे। एम्स पटना के ट्रामा एंड इमरजेंसी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि इस बार कोरोना वायरस का स्ट्रेन कुछ हल्का है। यही कारण है कि रोगियों में दूसरी लहर की तुलना में कमजोर लक्षण उभर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लेने वाले और लंबी बीमार के कारण कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही गंभीर समस्या हो रही है। केस बढ़ने पर किसी में भी गंभीर लक्षण उभर सकते हैं, इसलिए मास्क को आदत बनाना जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्ष 2022 के पहले ही दिन रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। सरकार, तेल एवं गैस कंपनियों ने इस पखवाड़े के लिए रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतों की सूची जारी कर दी है। सरकारी गैस कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में बड़ी राहत दी है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 99 रुपये 50 पैसे रुपये, जबकि 47 रुपये 5 पैसे किलो वाला सिलेंडर 249 रुपये 50 पैसे रुपये सस्ता हो गया है। इसका फायदा ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय में शामिल लोगों को होगा। हालांकि आम लोगों के काम वाले घरेलू रसोई की कीमतें यथावत रखी गई हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,316
रुपए से घटकर 2,217 रुपए हो गई है। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन से महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने कहा कि लंबे समय के बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि 47 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5,785 रुपए से घटकर 5,536 रुपए हो गई है। इसकी कीमत 249 रुपए 50 पैसे की गई है। इससे रेस्टोरेंट होटल से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 998 रुपए पर यथावत रखी गई है। 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत भी 368 रुपए पर यथावत रखी गई है। इसी वजह से 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत 702 रुपए 50 पैसे रखा गया है और 5 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत 368 रुपए के पूर्व स्तर पर रखी गई है। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी अब 100 रुपए से भी कम रह गई है। इस प्रकार इसकी वास्तविक कीमत उपभोक्ता के लिए 900 रुपए से भी अधिक पड़ रही है। वर्ष 2021 पूर्व मध्य रेलवे की उपलब्धियों से भरा साल रहा। इस वर्ष से रेलवे की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी की गई। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनूप शर्मा के मार्गदर्शन में इन उपलब्धियों को पूरा किया गया। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया, इस वर्ष नई लाइन दोहरीकरण एवं आमान परिवर्तन परियोजना से जुड़े कुल 128 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरे किए गए। निर्मली आसनपुर कोपहा नई लाइन परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 24 दिसंबर को ही रक्षा आयुक्त रेलवे द्वारा इसके रेलखंड का निरीक्षण किया गया। कटरिया कुर्सेला दोहरीकरण परियोजना के तहत 222 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर एक मेगा ब्रिज का निर्माण किया गया। 28 दिसंबर को रेल संरक्षण आयुक्त द्वारा इसके दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का निरीक्षण एवं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। उसी दिन से इस नवनिर्मित पुल से होकर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया। 31 किलोमीटर लंबी रांची रोड पतरातू दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत 15 किलोमीटर लंबे रांची रोड भरकुंडा रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया गया। फफरकुंड मगरदहा एवं महुरिया दोहरीकरण का कार्य इस वर्ष पूरा करते हुए रेल परिचालन प्रारंभ किया गया। गढ़वा एवं रोड रेलखंड का दोहरीकरण परियोजना के तहत 11 किलोमीटर लंबे गढ़वा मेरठ ग्राम तथा 12 किलोमीटर लंबे मेरठ ग्राम रमना रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा चुका था तथा शेष बचे 9 किलोमीटर लंबे गढ़वा रोड गढ़वा रेलवे खंड का दोहरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। केबिन चालू हो जाने से चौपन से सोनगढ़ की ओर जाने वाली गाड़ियां अब गढ़वा से सीधे गढ़वा और केबिन होते हुए सिगसी के रास्ते सोननगर के लिए निकल जाएगी। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। देश भर में 3 जनवरी से शुरू होगा 15 वर्ष से ऊपर के किशोरों का कोविड टीकाकरण। नए साल के जश्न में ठंड बनी बाधा, पछुआ हवा के असर से ठंड का प्रकोप और बढ़ा। कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक लेकिन बचाव जरूरी। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत घटी, होटल बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा। पूर्व मध्य रेलवे के लिए उपलब्धियों भरा साल रहा 2021। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। नजर हर खबर पर।
यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।